हम इस वीडियो में रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट वन हम है इंडेफिनेट के बारे में जानते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है लिख लेते हैं अपन। इंडेफिनिट pronouns refer to persons or things in a vague का मतलब यहाँ है कि इन अ वेग का मतलब जहाँ कुछ सर्टेन नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर बात नहीं होती। दे डू नॉट मतलब किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं होती। वे का मतलब ये है कि उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही किसके बारे में बात हो रही है। रेफर, दे डू नॉट रेफर देम in particular मीनिंग। तो ये वेग की तरह यूज़ होता है। अच्छा, इसमें लिखा है इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू अ पर्सन और थिंग्स इन अ वेग वे, जिसमें अपन को कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। अभी हम एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी इससे। जैसे फर्स्ट वन शुड कीप one's promise। सेकेंड, none is permitted to leave the place। अब इसमें आपको देखो, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस मतलब हर किसी को अपना प्रॉमिस हमेशा निभाना चाहिए। तो इससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है ना कि किसकी बात कर रहे हैं। नो क्लैरिटी है ना। वन शुड किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम, सीता, गीता, मेरे, तुम्हारे, अंकल, आंटी, किसके बारे में करना, किसी का क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हर किसी को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। नन इज़ परमिटेड टू लीव द प्लेस मतलब किसी को भी परमिशन नहीं है, मंजूरी नहीं है कि ये जगह को छोड़े। तो नन से ये क्लियर नहीं हो रहा है ना किसके बारे में बात करें, मतलब किसी को भी नहीं है, तो क्लियर नहीं हो पा रहा किसके बारे में बात करें, तो इनडेफिनिट। ओके, थर्ड, anybody can do this मतलब ये कोई भी कर सकता है, तो कोई क्लैरिटी नहीं होती। सम आर इनएक्टिव मतलब कुछ लोग इनएक्टिव होते हैं। एनीबडी कैन डू दिस कोई भी ये कर सकता है, तो किसी के बारे में बात नहीं कर रहे ना, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं, सबके लिए है वो बात। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 5th नंबर का। ऑल आर जेंटल मतलब सभी विनम्र हैं
ठीक है, तो सभी के बारे में मत करें, कोई एक पर्टिकुलर, नो क्लैरिटी किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, नहीं, सभी के लिए बात हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। ये हो गया इनडेफिनिट। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो इसमें क्या आता है, when each either and neither are used as pronouns, they are called distributive pronoun. कैसे, जैसे ईच आ गया किसी सेंटेंस में, ईदर आ गया, नीदर आ गया, है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लो, फर्स्ट, ईच ऑफ द boys each of the boys is laborious, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी बहुत मेहनती है, तो सब प्रत्येक, ठीक है। ईदर ऑफ द टू pens will work, ओके। या तो ये वर्क करेगा, ईदर ऑफ द टू पेन्स विल वर्क, इनमें से दो पेन वर्क करेंगे। थर्ड, neither of the two houses is safe, मतलब इन दोनों में से कोई भी हाउस सेफ नहीं है। ओके, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट देख लेते हैं। एक कुछ रूल्स भी हैं इसके लिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लास्ट देख लेते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब है ईच अदर टाइप की चीज़ें जो आती हैं, ईच अदर एंड वन अनदर are called reciprocal
प्रोनाउंस। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल से बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है, राधा loves कृष्णा, ठीक है। और हमने एक फर्स्ट सेंटेंस ये बनाया, सेकंड बनाया कृष्णा loves राधा। और अगर हम इनका रेसिप्रोकल यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, राधा मतलब ईच अदर यूज़ करके, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। क्या हुआ, राधा लव्स कृष्णा, राधा कृष्णा को प्यार करती, कृष्णा राधा से प्यार करता है। पर अगर इनको हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइन कर दिया रेसिप्रोकल यूज़ करके, तो राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल में, ओके।